इस मैप को देखें, ये है ताइवान। ये एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ समुद्र है, इसलिए इसके किसी भी भाग से किसी भी देश की सीमा नहीं लगती। चारों तरफ समुद्र के घिरे होने के कारण गर्मियों का मौसम यहाँ बेहद सुहावना होता है। गर्मियों में यहाँ लगभग हर दोपहर को बारिश होती है। ताइवान 1642 और 1661 तक नीदरलैंड की कॉलोनी हुआ करता था। उसके बाद चीन के चिंग राजवंश ने 1863 से 1895 तक ताइवान पर शासन किया। 1895 में जापान ने चीन पर हमला करके चीन को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय ताइवान पर चीन का शासन था। जब जापानियों ने चीन पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने ताइवान को भी अपने कब्जे में ले लिया। उस समय जापान दुनिया का शक्तिशाली देश हुआ करता था। उसने कई देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चैन की पार्टी का उस समय चीन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण था। चीन में उस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ये गृह युद्ध कई सालों तक चला, लेकिन कुछ सालों के बाद चैंग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चैंग और उसके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले गए और कई सालों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका प्रभुत्व स्थापित रहा। चाइना से 130 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान ने 1949 को अपने आप को चीन से अलग कर लिया। चीन के डर के कारण ताइवान 1950 में अमेरिका के संरक्षण में चला गया। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ने ताइवान को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया और अपना जल सेना जंगी जहाज 7वां बेड़ा ताइवान और चीन के बीच में भी समुद्र पहरेदारी और चीन को हड़काने के लिए तैनात कर दिया। रक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए। कई सालों तक ताइवान और चीन के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। लेकिन तब चाइना ने एक शर्त रखी। चाइना ने 1 कंट्री 2 स्टेट के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन ताइवान ने चीन का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। साल 2000 में सेन बियान ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने खुलेआम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये बात चीन को बहुत नागवार गुजरी। तब से ताइवान और चीन के संबंध तनावपूर्ण ही रहे हैं। बीच बीच में जरूर ताइवान ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिशें की। साल 1979 में अमेरिका ने माना था कि वो ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में देखेगा। अमेरिका ताइवान का सबसे अहम और एकमात्र दोस्त माना जाता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध से साल 1979 तक दोनों देशों के संबंध बेहद घनिष्ठ रहे। फिर वर्ष 1979 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से रिश्ते सुधारने की पहल करते हुए ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। हालांकि तब अमेरिकी कांग्रेस ने इसके जवाब में ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत तय किया गया अमेरिका ताइवान को सैन्य हथियार सप्लाई करता रहेगा और अगर चीन ताइवान पर किसी भी तरह का हमला करता है तो अमेरिका उसे बेहद गंभीरता से लेगा। उसके बाद अमेरिका का जोर चीन और ताइवान दोनों के ही साथ संबंध संतुलन बनाए रखने की नीति पर रहा। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव तब देखा गया जब साल 1996 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करने के लिए चाइना ने मिसाइल परीक्षण किए, जिसके जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे वियतनाम के बाद एशिया का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य प्रदर्शन कहा गया। अमेरिका ने ताइवान की ओर बड़े युद्धक अमेरिकी जहाज भेजे और चीन को संदेश देने की कोशिश की कि ताइवान की सुरक्षा से अमेरिका कोई समझौता नहीं करेगा।